I hope you didn't have any problem. No, no. You're a celebrity. आपको हमने कॉफी दी, हाँ चाय जी, दिया, हाँ जी, हाँ जी। anything to eat. हमारी तरफ से Thank you so much. आप घर आ रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं But thank you so थोड़ा much. सा टोकन है। Thank you. How about I give you this? ये आपने मुझे दिया है. I know मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. No problem. But wait, ये ला के. Thank you so much. आप सबको भी दें एक एक. ये मेरे बुके का. How did this? ये इन्होंने बड़ा टाइटली बना के दिया जहाँ भी पूरे मन से कि कोई भी एक चीज़ ना निकले. Thank you. Have I destroyed your bouquet? No problem. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. आप कहाँ करना चाहेंगे फिर? उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगाना है सेटअप. आपको whatever is convenient. आशीष लाइटिंग देख ले. यहाँ ठीक है? यहाँ ठीक है. ठीक है. ये दीदी ये थोड़ा सा बंद करेंगे? हमारी दादी जी. हाँ, I know. माइक लगा दूँ? सॉरी हमने जो वो किया था ना दिस हायरिंग जी. ड्राइव दैट पॉइंट पर्सन इज कॉलिंग मी सो आई नीड टू टेक दिस कॉल. श्योर. पर अब वो उठा नहीं रहे. बिफोर वी गो इनटू एन इंटरव्यू एंड आई विल स्विच ऑफ माय फोन फॉर यू. चलो सब बिजी. चलिए. राणा साहब ने तकरीबन 20-25 साल जो है वो जनसेवा में लगाए और उनका ये पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले भी जो स्वभाव था वो तब भी था. ही वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल. तो जीवित तो बहुत सारे लोग जनसेवा करते हैं पर जाते जाते भी उन्होंने हमसे ये वादा कराया कि हमारे घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए. किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि राणा साहब स्वयं ये नहीं है और उनके अधूरे काम जो है वो पूरे होने चाहिए. इस सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी कि यू मस्ट कंटिन्यू द वर्क. अब मेरे पास 10 साल थे ऑलमोस्ट राणा साहब की ही ट्यूटलेज में कि मैं पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती थी. बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. स्पेशली ऐसी परिस्थितियों में मेरे लिए आसान रहना था. पर क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है नाउ आई एम नॉट वर्किंग एज दिस इज़ माई प्रोफेशन, आई एम वर्किंग एज कि ये मेरे पिताजी के साथ किया हुआ आखिरी वादा है. तो अब इसको जितनी देर और जितनी बेहतरीन तरह से हम कर सकते हैं वो हम करेंगे. पर लोगों ने अपना जी जान लगाई है हमें वो आशीर्वाद देने की. तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि कभी हम जब अपने बड़े बुजुर्गों को गले लगाते हैं कि राणा साहब को गले लगा रहे हैं तो ऑफकोर्स उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता पर लोग उतना आशीर्वाद देते हैं कि वो इस सफ़र में हमारे साथ चल रहे हैं. तो हमारे लिए मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और एवरीडे ग्रेटफुल हूँ. नगरोटा मेरे लिए मेरा परिवार है. नगरोटा के लोगों ने हमारा हाथ तब थामा है, हमें आशीर्वाद तब दिया है जब राणा साहब का साथ हमसे छूटा. तो जीवन भर जो ये ऋण है ये हम चुका नहीं सकेंगे. पर मेरा जो कर्तव्य बनता है, मेरा जो फ़र्ज़ बनता है कि अलग अलग जगहों से जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पूल करूं. पता है लाइफ में ना बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं और वो इतने तजुर्बेगार होते हैं और आपसे काफ़ी बड़े ओहदे पे बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी आपको सिखाते हैं कि आपका ओहदा मैटर नहीं करता. आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं उनसे, कैसे उनके साथ रहते हैं वो मायने रखता है. आज हम इस पॉडकास्ट में एक ऐसे ही शख्स से मिले हैं. जम्मू एंड कश्मीर जम्मू की बेटी देवयानी राणा. आज हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया है. आज के पॉडकास्ट में हमने बीइंग अ पॉलिटिशियन बात तो की ही है लेकिन उनका रहन सहन, अपने पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार था, बाकी जम्मू एंड कश्मीर की जितनी जनता है उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, वो नगरोटा के बारे में क्या सोचती है, हमने उनके बारे में जाना है. काफ़ी निजी सवाल, निजी ज़िंदगी के बारे में बात की है. आई होप आपको ये पॉडकास्ट एक पॉलिटिकल फिगर से अलग स्तर पर देखने को मिलेगा. ये पॉडकास्ट एक जर्नी है, एक कॉन्वर्सेशन है जो हमने देवयानी जी के थ्रू जानी है. हम
सर से तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमने उनके बारे में बात की है, उनके बारे में जाना है। आई होप ये आपको पॉडकास्ट फ्रूटफुल लगेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है बिकॉज वी हैव अ यंग लीडर, यंग वुमेन लीडर, दिव्याना जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम हमें देने के लिए। इट्स बिन हम काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रहे थे अपने पॉडकास्ट पे। मैम, शुरू करने से पहले, अगर जो लोग आपको जानते नहीं हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर जो देख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना होगा अपने आप को, आप अपार्ट फ्रॉम जम्मू की बेटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? करंटली हम 1,20,000 नगरोटा के लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं की आवाज़ है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हम करंटली सबसे युवक विधायक हैं और नगरोटा जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, आपके बचपन से शुरू करते हैं। जी। हाउ वाज योर चाइल्डहुड? इट वाज फन। बहुत मज़ा आता था। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जी। तो हम सब कजिन्स एक साथ पले बड़े हैं और पहले कुछ समय हम पठानकोट में भी रहे ओके। और फिर हम जम्मू में हमारा पूरा बचपन व्यतीत हुआ है और मुझे लगता है वो समय जो था वो अलग प्रकार का समय था। बिल्कुल। मोबाइल इंटरनेट नहीं होता था, आपके पास डायल अप का भी परमिशन नहीं होती थी बिल्कुल। आपको यूज करने की, तो एक अलग समय होता था। जैसे सोशल मीडिया मुझे अभी भी याद है, उस समय हाई फाइव था, ऑकवर्ड था, बिल्कुल। बट ये सब चलाने के लिए आपको पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होती थी और वो मिलती नहीं थी क्योंकि उस समय शायद सोशल मीडिया ही एक बहुत नई चीज थी। आजकल के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अलग दुनिया है, उनके पास रेडिली एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, जो अच्छी भी बात है, पर शायद एक सरलता जो होनी चाहिए बचपन में, शायद उससे वो वंचित है। तो मुझे लगता है हम शायद वो कुछ लास्ट जनरेशन्स में से हैं जिन्होंने मस्तियां भी खूब की हैं, बारिश में जाके किश्तियां भी बनाई हैं और पतंग भी उड़ाई है। तो मुझे लगता है कि एक ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया तो सबको अपने बचपन के साथ होता ही है, पर मुझे लगता है एक अलग प्रकार का बचपन था जो हमने अनुभव किया और बहुत सरल और खुश मिजाज का था। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बचपन में शाय थे या फिर अभी जैसे बोल्ड वॉइस है आपकी, वैसे हैं? हमें नहीं लगता कि हम कभी शाय थे। मुझे लगता है बेहतर बाकी लोग आपको बता पाएंगे, पर मुझे हमेशा बड़ा पसंद था लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, उनसे नए विषयों पे चर्चा करना, और मुझे हमेशा आज भी यही लगता है कि वो ही शायद स्वभाव जो है अब एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे लोगों को पता चल रहा है हमारे बारे में। तो क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, वो तो जो अनुभव कर रहा है उसके नजरिए पे है, पर आई नेवर बीन शाय। मुझे लगता है कि लोगों से बात कर कर ही आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो ये मेरी क्यूरियोसिटी बचपन से रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी स्कूलिंग यहीं से हुई है? जी। तो आपका स्कूलिंग क्या हेल्प किया है अभी आपको, जैसे आप शेप हो रहे हैं वैसे? जी, मैंने कुछ देर, जैसे मैंने आपको कहा, पठानकोट में गुजारे, तो प्री प्राइमरी हमारा पठानकोट में था। तो वहाँ पर मॉडर्न संदीपनी स्कूल करके एक स्कूल है, वहाँ पर आज भी है, और वहाँ से शुरू किया और फिर जम्मू जब वापस आए तो ग्रीन फील्ड्स यहाँ स्कूल है एक, वहाँ से किंडरगार्टन किया, देन फर्स्ट से 12th प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हम पढ़े हैं। मैं स्टूडेंट काउंसिल में इन्वॉल्व थी एंड स्कूल के इतिहास में 4 years कंसेक्यूटिवली एट द टाइम एक रूल चेंज हुआ था, तो पहली बारी कोई 4 साल स्टूडेंट काउंसिल में आया था। तो
उसके बाद वो रूल खारिज भी हो गया, वो सिर्फ 1 साल के लिए था। सो 9th 10th 11th 12th हम स्टूडेंट काउंसिल में थे और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोगों से संपर्क में आते हैं, आप प्रोफेशनल्स से मिलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। उसके बाद जब हम अमेरिका गए तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हमने वहाँ पे भी कंटिन्यू की। तो मुझे लगता है कि वो दोनों चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं मदद ज़रूर करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, जैसे आम लोगों का चाइल्डहुड रहता है, मैं बात करूँ जो पॉलिटिक्स से बिलॉन्ग नहीं करता है, जैसे हम लोग हैं, हमारा चाइल्डहुड अपने पेरेंट्स के इर्द-गिर्द या फिर थोड़ा बोल सकते हैं कि आम जैसा रहता है। आप फॉर्च्यूनेट हैं कि आप इस फैमिली में बिलॉन्ग करते हैं और आपका चाइल्डहुड मेरे हिसाब से कुछ अलग रहेगा। आप मुझे बताएँगे कि कुछ डिफरेंस रहा है या नहीं? जैसे डाँट पड़ती थी वैसे ही पड़ रही है? इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शायद लोगों को जो मैं साझा करना चाहूँगी कि राणा साहब ने एक्टिव पॉलिटिक्स 2008 में जॉइन की। हुँ। बाय दैट टाइम आई वाज़ ऑलरेडी 14 या 15। ओके। तो तब तक क्या होता है कि आप ऑलरेडी एक तरह से एक डेवलप्ड इंडिविजुअल होते हैं, यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स राणा साहब एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे। आई रिमेंबर क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ उम्र में, हम 3 भाई बहन हैं, तो जो मैंने आपको बताया पठानकोट में, वहाँ राणा साहब गए थे अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्योंकि पहला जो उनका यहाँ पे सर्विस स्टेशन हुआ करता था मारुति का, तो उस समय तो राणा साहब गाड़ियाँ धोते भी थे, गाड़ियों की मरम्मत भी करते थे। तो हमारा बचपन थोड़ा-सा अलग गुज़रा है देन व्हाट इज़ पब्लिकली परसीव्ड। हम पठानकोट गए थे, मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पे कोई सुविधाएँ नहीं होती थी, वहाँ पे सिर्फ़ आर्मी का होता था। वहाँ लिटिल ज़ोरावर एक स्कूल था, जहाँ पे सिर्फ़ टेंट्स में बच्चों को पढ़ाते थे। तो मॉडर्न संदीपनी उस समय जब खुला तो वो एक बहुत बड़ा स्कूल माना जाता था। तो अ, हमने एक रेंट के घर में रहते थे पठानकोट में, और मुझे आज भी याद है। अब देखो, आप बच्चे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपके पेरेंट्स किस स्ट्रगल से एक बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिज़नेस सेटअप करना स्पेशली एट अ यंगर एज बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे लिए तो यही था कि हमने स्केच पेन्स हमें मिले कहीं, तो हमने पूरे घर की वॉल्स रंग दी। वो मुझे अभी भी याद है। तो अब रेंट का घर था, तो निकलते-निकलते वो पूरा घर पेंट करवाना पड़ा, फिर से उसकी व्हाइट वॉशिंग करानी पड़ी, क्योंकि किसी और के आप घर में रह रहे होते तो उसकी। तो ऑफ कोर्स एक पब्लिकली लोगों को है कि राणा साहब वाज़ इन पॉलिटिक्स, और हमारा ब्यूरोक्रेटिक बेसिकली फैमिली है। हमारे दादाजी चीफ इंजीनियर रह चुके थे, और हमारे फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स हैं, और आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली है बेसिकली ऑन माय वन साइड ऑफ माय फैमिली। तो बेसिकली एक जो आप समझेंगे उसी प्रकार की अपब्रिंगिंग थी। हमें ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ पे हाथ लगाया तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा-सा डिसिप्लिन ये ज़रूर था कि खाने में और बुक्स में, इसमें कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। किसी में कभी मनाही नहीं होती थी। पर बाकी सब चीज़ों में यही होता था कि अभी नहीं, पहले एग्ज़ाम कर लीजिए। तो वो जो नॉर्मल एक अपब्रिंगिंग होती है, तो आई थिंक दैट हैज़ पर्कुलेटेड, क्योंकि वो कंटिन्यूड ही रहा है। तो आज भी मुझे लगता है कि खाने में और बुक्स में अगर आप करें, एंड इन फैक्ट इट्स फॉर ऑल 3 ऑफ अस, खाने और बुक्स में अगर आप स्पेंड कर रहे हैं मनी, इट्स मनी वेल स्पेंट। बट किसी और चीज़ में भी हो तो हिचकिचाहट। तभी आई हैव बीन वर्किंग सिंस इवन व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज। मैंने पूरी कॉलेज के दौरान भी काम किया है। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जहाँ आई वाज़ वर्किंग 3 जॉब्स। ओके। तो ये काफ़ी कम लोगों को शायद पता है। और ये नहीं था कि घर से प्रेशर था कि आपको करना है, बट आई हैड अ स्कॉलरशिप। जो हम जहाँ रहते थे और जो खाते थे लॉस एंजेलिस के अंदर, वो फ्री था बिकॉज़ ऑफ जो हम जॉब कर रहे थे, और उसके साथ-साथ हम फ्रीलांस फोटोग्राफी भी करते थे और स्टूडेंट टेक्नोलॉजी सेंटर में भी काम करते थे। तो एक शायद परसेप्शन एक अलग तरीके का है, बट हमें कभी भी मतलब मना नहीं किया गया कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारा जो मन किया हम तीनों का, तो वो एक मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग यही है कि यू अलाउ इतना दायरा कि लोग अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप कर सकें, व्हिच इज़ नॉट बर्डन्ड बाय एनीबॉडी एल्स। तो मुझे लगता है वो एक बहुत हमें लीवे दिया गया है, जो हम लेवरेज कर पाए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल मैम। मैम, जितना मैं आपके बारे में समझ पाई हूँ या फिर आपके फादर को जान पाई हूँ एज़ समवन बिलॉन्ग्स टू जम्मू, बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने शुरू किया है। आई रिमेंबर कि मैंने अपने जब पापा वगैरह से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत
छोटे स्तर से उन्होंने शुरू किया है. नाउ वी सी वन ऑफ हिज क्रिएशंस जमकेश व्हीकल्स जो अभी नॉर्थ जोन में आई गेस टॉप पे चल रहे हैं. मारुति की डीलरशिप है उनकी. आप उसे अभी देख रहे हैं या उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हमें पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी कम हैं, लेकिन वो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऐसा माध्यम बना है जहाँ पे लोगों को 4,000 5,000 अभी एट प्रेजेंट लोग काम कर रहे हैं. सो हाउ डू यू सी इट? So I was never involved in the business, Oh, okay. this particular business, और ये भी मुझे लगता है कम लोगों को पता है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिक्स और डिजिटल मीडिया में है मेरा. और हमने बहुत सारा काम लॉस एंजलिस में किया है मीडिया के माध्यम से, जिसमें मैंने ये साझा कई बारी किया कि बज़फीड में, हफिंगटन पोस्ट में हमारा जो काम है वो फीचर हुआ है. सोनी के साथ हमारे आज भी मेंटर्स हैं वहाँ पर. यूनिवर्सल स्टूडियोज में भी मेंटर्स हैं. तो मैंने उसी इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखा. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बात की कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए परस्यू कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर साथ में साथ आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर को जो हमने एक प्रकार से लोगों को लगता है कि इसमें अगर हम इन्वॉल्व हुए तो वो सेफ्टी नेट हमें नहीं मिलेगा. तो मुझे लगता है कि वो जो मानसिकता है उसको ये जनरेशन जो है, जो शायद आपकी उम्र के हैं, आपसे भी छोटे हैं, उनको ये मैं समझाना ज़रूर चाहूँगी कि आप बेशक गवर्नमेंट जॉब के लिए करिए अप्लाई, उसमें कोई आपको मनाही नहीं है. आप अगर अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड होप कि हो भी जाए. पर ये आप सोचिए कि अगर आप 1 साल अपने आप को प्राइवेट सेक्टर से निकाल कर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको उदाहरण के तौर पर 10,000 सैलरी मिलती है, तो अगर आपने 1 साल नौकरी नहीं की तो 1,20,000 रुपए जो है वो आपने उस कंपनी के पास किसी और के लिए छोड़ दिए. तो जब आप इस मानसिकता से सोचेंगे, शायद प्योर नंबर्स पे लोग बात नहीं करते हैं, कम बात करते हैं, पर मेरी जिम्मेवारी बनती है स्पेशली युवाओं के लिए कि कुछ ना कुछ करिए. क्योंकि जब आप उस गवर्नमेंट जॉब की इंटरव्यू पे जाएंगे तो आप अगर कहेंगे कि मेरा 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिकली आप अपने पीयर से बेहतर हो चुके हैं. क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोई चाहेगा कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो, किसी का संतुलन हो काम करने का, कि मतलब उनकी मानसिकता उस तरीके से गियर्ड हो, तो उनको ऑब्वियसली प्रेफरेंस भी कहीं जगहों पे मैंने देखा है मिलता है. बिल्कुल. तो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए. घर पे बैठने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ इनोवेशन करिए. और जिस प्रकार से देखिए आपने एक यूनिक कॉन्सेप्ट को बिजनेस में कन्वर्ट किया है, समथिंग जो आप पैशनेट हैं जिसके बारे में, तो वैसी ही चीजें सोचे, वैसी ही चीजों के माध्यम से अपना एक बिजनेस क्रिएट करें. सो बी ए जॉब क्रिएटर while also being a job seeker, I think. How is Devyani at home and how is Devyani at work? So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई एम डिफरेंट. हालांकि इन अ प्रोफेशनल सेटिंग लोगों को लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, आप जिस प्रकार से लोगों से संपर्क करते हैं अलग होना चाहिए. पर मुझे लगता है कि अगर मैं उस प्रकार की हूँ जहाँ पर ऑफ कोर्स जब आपको सीरियस होना है किसी काम को लेके, किसी विषय को लेके, तब सीरियसनेस बहुत जरूरी है. क्योंकि अंत में हम लोगों ने सबने मिलकर, सारे प्रोफेशनल्स, सारे ऑफिशियल्स ने मिलकर लोगों के लिए सेवा करनी है. तो उसमें जहाँ पर जरूरी है कि हम प्रोफेशनल रहें, वहाँ तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. पर जहाँ पर अगर मैं आपसे मिल रही हूँ तो, या मैं नगरोटा के अपने परिवार से मिल रही हूँ, तो उसमें जैसे मैं घर पे हूँ मैं वैसे ही वहां पर हूँ. क्योंकि ये अब मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है. तो 1.5 साल के लिए प्रिटेंड करना कि आप एक प्रकार के हैं, बड़ा मुझे लगता है मुश्किल है. तो अगर आप इनऑथेंटिकली कुछ करेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि वो ज्यादा देर चल नहीं सकता है. मेरा ये मानना है कि माई बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिहेवियर, मतलब नॉट यू वेरी स्पेसिफिकली, बट जो मेरे से बात कर रहे हैं. तो अगर कोई मेरे से एक सरल स्वभाव से बात कर रहे हैं तो वो ही परछाई उनको दिखेगी. तो मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आपका शायद बिहेवियर एक प्रकार का हमें लगा बहुत स्वीट है, पर मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आप स्वीट है इसलिए मैं स्वीट हूँ. बिकॉज जो एनर्जी आपको मिलती है आप वही वापस करते हैं. और मुझे बहुत मेरे लिए सौभाग्य है कि पीपल हैव बीन वेरी काइंड. सो एक
ऐसा एटमॉस्फेयर, मुझे घरेलू एटमॉस्फेयर ही मिलता है ग्राउंड में भी, तो उसी प्रकार का बिहेवियर भी मेरा रहता है। ओके, ओके। ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन था जी। आपके लिए। मैंने जब भी आपका इंटरव्यू देखा, आपने सर को राणा साहब कहा है, जी। नॉट पापा। राइट। क्यों? इसमें बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बात बोली, एक प्रोफेशनल सेटिंग में हमेशा से जब हम मुझे अब 7 साल हो गए थे काम करते हुए, जब हम फील्ड में भी उतरे, तो एक प्रोफेशनल दायरा होता है। तो मैं जब आपसे एक इंटरव्यू में बात कर रही हूँ, तो मैं एक प्रोफेशनल सेटिंग में बात कर रही हूँ। उस प्रोफेशनल सेटिंग में I wanted to be very clear that we are not speaking about someone who is my father, but we are speaking about a decorated leader, मतलब एक दिग्गज नेता की बात हो रही है, और उनका मान सम्मान करना मेरी जिम्मेवारी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ऑफ कोर्स फॉर एवरी चाइल्ड उनके पेरेंट्स उनके सुपर हीरोज हैं, पर अगर हम प्रोफेशनली उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जो डेकोरम एक मेरे सीनियर का रहेगा इन सच अ सेटिंग, मुझे उनको अकॉर्ड करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आर यू मोर क्लोज टुवर्ड्स योर फादर और अदर मेंबर ऑफ द फैमिली? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति का हर किसी के साथ अपना-अपना इक्वेशन रहता है, पर अगर हम राणा साहब की बात करें, तो मेरा उनके साथ जो इक्वेशन था, वो मोर लाइक अ फ्रेंड था। एंड अक्सर मुझे पता था कि वो बड़े बिज़ी भी होंगे, तो वो फ़ोन उठा लेते थे। तो मुझे अभी भी याद है एक बारी, बड़ा ही क्योंकि हम अमेरिका में थे, तो टाइम डिफरेंस का आपको पता है, तो कोई हमारा एग्ज़ाम था और उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो एक रिपोर्ट में कोई स्टडी साइट करनी थी। तो वो क्योंकि रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स था, तो वो साइटेशन गलत मिल रही थी, जो भी थी। तो ये अब आप समझिए 2012 से 16 अगर हमने पढ़ाई की है, तो एआई का इतना ज़्यादा था नहीं, आपको लाइब्रेरी में ही ढूँढना। तो एक बुक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो पीछे से इतना ज़्यादा शोर मच रहा था, तो उनको मैंने बताया, उन्होंने उसी समय मुझे वो रिकलेक्शन करके दिया कि ये है। तो मुझे लगता है कि जो भी उनसे संपर्क करता था, कोई भी उनसे मिलता था, तो वो उन्हीं का हो जाता था। और वही, जैसे मैंने कहा कि जैसे वो जिस प्रकार के व्यक्ति घर में थे, वैसे ही बाहर भी थे। तो जो लोगों का हमदर्दी, जिस प्रकार से ही वुड गो टू एनी लेंथ्स टू हेल्प एनीबॉडी, तो उसी प्रकार के वो एक पेरेंट भी थे, और उसी प्रकार के एक सपोर्ट सिस्टम इन द फैमिली भी रहे हैं। तो सबके साथ अलग-अलग इक्वेशन तो ऑफ कोर्स होता ही है, एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली डियर, बट उनके साथ मेरा ये थोड़ा मोर फ्रेंडली था, और वो उनका बड़प्पन भी था कि वो ये नहीं कहते थे कि देखिए, बड़ा आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ अ जेंटलमैन बॉर्न इन द 60s। तो और जिस प्रकार के दिग्गज वो सोसाइटी में रह चुके हैं, वो बड़ी आसानी से कह सकते थे कि आप अभी मेरे सामने मत बोलिए। हमने तो देखा ही है कि स्पेशली फॉर वुमेन, कि एक पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली जो है, वो बड़ी इजीली डिसमिस कर सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। और आई एम ब्लेस्ड कि ये मेरी ग्रैंडपेरेंट्स की जनरेशन से ही मैंने कभी देखा नहीं है। तो हमारी द वुमेन इन आवर फैमिली हैव बीन ऑलवेज सपोर्टेड इवन बाय आवर ग्रैंडपेरेंट्स। तो राणा साहब का भी वही व्यवहार था। तो बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली एक महिला होने के नाते, कि जो मेन इन योर फैमिली दे सपोर्ट यू दैट वे। तो मुझे कभी भी राणा साहब ने ये नहीं बोला कि ये क्या पूछ रहे हो, या मुझे तंग क्यों कर रहे हो, या कुछ, ये आपको अलाउड नहीं है, आप लेडी हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है वही ब्लीड करता है इनटू अ प्रोफेशनल सेटिंग आल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने बताया, यू आर द एल्डेस्ट वन, आई एम आल्सो द एल्डेस्ट वन, और कहा जाता है कि एल्डेस्ट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर फादर, स्पेशली द डॉटर वन। सो आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज या खूबियां हम बोल सकते हैं जो इंसाइट हुई हैं सर से, वो क्या रहेंगी? मुझे लगता है ये अगेन एक असेसमेंट है जो बाहर वाला ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ अक्सर हुआ है जहाँ मुझे लोगों ने, स्पेशली अब जब से हम एक बहुत पब्लिक फिगर के तौर पर ग्राउंड में उतरे हैं, तो लोगों ने मुझे अक्सर कहा है ऐसी-ऐसी बातें। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बारी हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने हमारी 2 फीमेल सरपंचेस थी, तो उनसे बात करते-करते मैंने कोई चीज़ बोली, तो उन्होंने कहा राणा साहब ने एग्ज़ैक्ट ऐसी चीज़ बोली थी हमें। तो अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि लोग फीडबैक वो ज़्यादा देते हैं। तो हमारी काफ़ी सारी आदतें मिलती भी हैं उनके साथ, राणा साहब के साथ ऑफ कोर्स वो है।
बट मुझे लगता है ज़्यादा लोग बाहर के फीडबैक देते हैं इसमें कि बिल्कुल। उनका साथ उनको लगता है कि शायद मिलता हुआ, एंड इट्स मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। जम्मू की बेटी बहुत ही बोल सकते हैं हेवी टाइटल है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और आप बखूबी वैसा कर रही हैं। डू यू थिंक इट्स अ प्रेशर, और मतलब लोगों ने हमें दिया है उसको सम्मान के साथ कैरी फॉरवर्ड करना है, और या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे दे रहे हैं लेकिन मुझे अपने तरीके से काम करना है? देखिए, इतना मान सम्मान, इतना बड़ा, जैसे आपने बात बोली जम्मू की बेटी, इससे इमीडिएटली पता चलता है कि आई एम इन वेरी गुड कंपनी, क्योंकि आपको भी जम्मू की बेटी माना जाता है। हमारे सुरिंसर से वर्षा जम्वाल जी हैं जो जी। सिंगर हैं, हाँ जी। उनको जम्मू की बेटी कहते हैं, और मैं तो अक्सर उनको सुरिंसर की बेटी भी कहती हूँ क्योंकि हमारे सुरिंसर से उठकर वो बिल्कुल। पूरे नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं। और उन्हीं की तरह और आपकी तरह बहुत सारी ऐसे विमेन हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया, एंड यंग गर्ल्स ऑल्सो, एक बहुत छोटी गर्ल है महिरा टंडन करके हाँ उनका जी। नाम है, शी इज डूइंग वेरी वेल। वेस्ट बंगाल जाके उन्होंने बहुत सारे राज्यों के बीच में जेएनके का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स के माध्यम से देखिए, नाजिया बीबी जी हैं, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जाके खो-खो में वर्ल्ड कप लाया है जम्मू कश्मीर के लिए। तो बहुत सारी ऐसी जम्मू की बेटियां हैं जो पूरे देश भर में और विश्व में जम्मू का नाम रोशन कर रही हैं। और अगर हम स्कोप बढ़ाएं तो जम्मू कश्मीर के ऐसे बड़े सारे लोग हैं, खासतौर पर लेडीज, जो आगे बढ़ चढ़कर बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, राणा साहब के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, ये प्लेटफॉर्म जो है इस पे बहुत सारे लोगों की नजर है। आई डोंट कंफ्यूज माई सेल्फ एज बीइंग द प्लेटफॉर्म, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरा निजी व्यवहार जो है, आप चाहे मेरे सामने एक कोई टाइटल लगाएं या नहीं लगाएं, मेरा व्यवहार आई वुड होप बदले ना, पर मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़ चुका है। और अभी हाल ही में भी हम जैसे दिल्ली गए, गुजरात गए, बड़े सारे लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है, तो वहां पर हम लोगों की आवाज पहुंचा पा रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेवारी ये बनती है, विच छोटी तरह से भी, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कोई कोई नया इनिशिएटिव कर रहा है, मैं अपनी स्टोरी पे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा छोटी चीज़ है, पर अगर उससे किसी के व्यवसाय को बूस्ट हो जाए या किसी कोई इनिशिएटिव को बूस्ट मिल जाए, तो वो मेरा एक छोटा, बिल्कुल छोटा योगदान है। मुझे करने में शायद 1 मिनट भी ना लगे, पर अगर मैं अपना जो प्लेटफ़ॉर्म की जो व्यूअरशिप है, वो किसी और की तरफ भी आकर्षित कर सकूँ, तो उतनी मेरी ज़िम्मेवारी है। तो हमने अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उजागर किया है, उनकी मदद की है। अभी हाल ही में अबाउट 20-25 यूथ को जॉब्स दिलवाई हैं इन द होटल इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया। तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जो मुझे, अगर मेरे पे स्पॉटलाइट आकर्षित हो रही है, तो उस स्पॉटलाइट को मैं कहीं और दूँ। ओके। क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, और एक पॉलिटिशियन का फ़र्ज़ ये बनता है कि लोकल टैलेंट स्पेशली, और क्योंकि मेरी ज़िम्मेवारी सबसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जम्मू क्षेत्र की है, जम्मू कश्मीर की है, भारत देश की है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर नगरोटा को कहीं पर भी हम हाइलाइट कर सकें, तो आपने सुना होगा कि असेंबली में भी हमने किया है। बिल्कुल। तो मुझे उसमें बहुत प्रसन्नता मिलती है कि अगर हमें कोई सुन रहा है, तो हम किसी और की भी बात वहाँ रख सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नगरोटा पे ही आने वाली थी। व्हाट इज़ नगरोटा टू यू? एंड आप नगरोटा को थोड़ा-सा आगे देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर बाकी डिस्ट्रिक्ट से, या फिर बराबर देखते हैं? नगरोटा मेरे लिए मेरा परिवार है। नगरोटा के लोगों ने हमारे हमारा हाथ तब थामा है, हमें आशीर्वाद तब दिया है, जब राणा साहब का साथ हमसे छूटा। तो जीवन भर जो ये ऋण है, ये हम चुका नहीं सकेंगे। पर मेरा जो कर्तव्य बनता है, मेरा जो फ़र्ज़ बनता है कि अलग-अलग जगहों से जो भी रिसोर्सेज़ हैं, वो मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पूल करूँ। जैसे आपने कहा, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है जम्मू कश्मीर में। इसमें रूटीन के जो वर्क्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, वो तो चलेंगे ही, और एक बजट आता है, एक सेट बजट आता है, उसके सेट बजट के अंदर आपने डेवलपमेंटल वर्क करना होता है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक यूनिक बात ये है कि काफ़ी एक्सटेंसिवली, डिस्पाइट बीइंग अ रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिवली राणा साहब ने जो रोड कनेक्टिविटी है, उस पे काम किया है। तो उसकी वजह से बड़े सारे रिमोट एरियाज़ भी कनेक्टेड हैं। तो
उसके माध्यम से क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक सुविधाएँ पहुँच सकती हैं। तो क्या वो बेहतर है या इक्वल है, उसका बैरोमीटर पे डिपेंड करता है। अब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर क्षेत्र को तो आप जम्मू सिटी के साथ नहीं कंपेयर कर हुँ। पाएँगे। पर कहीं-कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो वहाँ पर बेहतर हो रही हैं हुँ, और कई चीज़ें हैं जो हम सीख कर और भी बेहतर कर सकते हैं। हुँ, पर मेरा पहली सोच ये है कि जहाँ-जहाँ रिसोर्स गैप्स हैं, उनको इनोवेटिवली प्लग करें। हुँ, कहीं अगर आप जैसे सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, कोऑपरेटिव्स की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें या कहीं अगर दिल्ली जाके कोई नॉन प्रॉफिट है, जो हो सकता है अलग क्षेत्रों में काम कर रही हो पर जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रही हो, उनको कन्विंस करना कि यहाँ आएँ, बिज़नेस ओनर से बात हुँ, करना। तो ये पिछले 3-4 महीनों में मेरा फ़ोकस रहा है कि एक तो आने वाले बजट के लिए सारा जितना हमने 1 साल काम किया, उसका सारा पेपर वर्क सबमिट करना टाइमली। हुँ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, तो अप्रैल से मार्च जो 26-27 हुँ, का बजट लगेगा, उसमें फिर लोगों का योगदान नहीं रहेगा। हुँ, तो इंश्योर करना कि जो पिछले साल के भी काम हैं, वो टाइमली खत्म हो जाएँ और साथ-साथ सारा चेक करना कि डिपार्टमेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन कर रहे हैं। तो ये तो रूटीन वर्क हुआ हुँ, और कहीं अगर गैप्स मुझे जो इमर्जिंग लग रहे हैं, तो उनको प्लग करने के लिए हम अपने तौर से भी प्रोफ़ेशनली जो मेरा नेटवर्क है उसको लेवरेज करके वहाँ कुछ ना कुछ कार्य ला रहे हैं। हुँ, जैसे युवाओं की ये जो हमने अभी कराई हुँ, 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 प्लेसमेंट इट्स एन एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट ड्राइव जी, और 45 डेज़ की ट्रेनिंग है। जम्मू बेस्ड कंपनी है, मेरी ओके, फ्रेंड्स की कंपनी है और उनको ओबरॉय सीएसआर के माध्यम से ये मिला। तो हुँ, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कैंक पंचायत घर में आइए और वहाँ कराइए, गाँव के बच्चों को ट्रेनिंग कराइए। हुँ, और अब जब आप उनको यूनिफ़ॉर्म में देखेंगे, इतना गर्व महसूस होता हुँ, है कि कितनी अच्छी तरीके से वो ग्रूम हो चुके हैं। बिल्कुल, यही अब ट्रेनिंग जब उनको किसी और भी कंपनीज़ क्योंकि उनका अलग-अलग कंपनीज़ के साथ हुँ, संपर्क है, उनसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक और बारी करें। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी स्केल हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कहीं-कहीं जहाँ हम और भी चीज़ें यूनिक चीज़ें कर सकें, वो करें हुँ, मैं मेरे माध्यम से। मुझे पता है कि अक्सर लोगों को लगता है कि हम सिर्फ़ इंफ्रा डेवलपमेंट हुँ, एक हाँ, एमएलए बिल्कुल, को सोचा जाता है कि हुँ, इंफ्रा डेवलपमेंट में ही है, पर ये जो चीज़ें हैं उस पर मेरा ज़्यादा फ़ोकस है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, आप मुझे बताएँ कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट अभी तक क्या रहा है? और अगर कोई एक चीज़ जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पाए हैं, वो क्या है? मैं आई डोंट लिव इन रिग्रेट और मेरा ये है कि मेरा बड़ा फ़ोकस आज पे रहता है। हुँ, आज क्या करने की ज़रूरत है, तो ना मैं स्पेशली आफ्टर राणा साहब के स्वर्गवास के बाद मेरा बड़ा फ़ोकस डायल इन हो चुका है कि आज क्या करने की ज़रूरत है। हुँ, तो उससे एक आई थिंक यूनिक सिचुएशन ये हो जाती है कि रिग्रेट भी आपको हुँ, ये हो जाता है कि आप उसको टैकल बेहतर कर सकते हुँ, हैं। तो मेरा रिग्रेट एज़ सच मैं इतनी देर लिंगर ऑन नहीं करती कि हुँ, ये काश काश में मेरा लिंगर ऑन नहीं है क्योंकि फिर अगर आप उस रैबिट होल में जाएँ, फिर तो काश राणा साहब होते। हुँ, तो सबसे बड़ा तो आई वुड से कि रिग्रेट या मतलब एक हुँ, इम्पैक्टफुल मोस्ट इम्पैक्टफुल तो वही बात रही। हुँ, पर ऊपर वाले के साथ आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल, उनके निर्णय के साथ नहीं आप लड़ सकते। उसको आप रैशनलाइज़ भी नहीं कर सकते। वो हमारी समझ से बाहर है। तभी एनी डिवाइन एनर्जी इज़ हुँ, सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स राइट? हुँ, तो अब आप उसमें वैल्यू करते रह जाएँगे, हुँ, तो आप अपने आज के साथ और अपने कल आने वाले कल के साथ आप दगा कर रहे हैं मुझे लगता है। तो आज क्या करने की ज़रूरत है हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं। सो आई डोंट रियली हैव रिग्रेट। हुँ। एंड व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर राइट नाउ? आई एम सो ग्रेटफुल कि लोगों ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा राणा साहब का ना होना हमारे लिए सबसे मतलब इट्स द हेवीएस्ट लॉस टू बेयर हुँ, और किसी भी बच्चे के लिए एक पेरेंट का ना होना हुँ, सबसे मतलब उनकी जीवन का सबसे प्रभावी जो क्षण है हुँ, वो ऐसा एक हुँ, जीवन में जब पड़ाव आता है तो वो होता है मेरा मानना ये है। पर लोगों ने अपना जी जान लगाई है हमें वो आशीर्वाद देने की, तो कभी-कभी ऐसा लगता है हमें कि कभी हम जब अपने बड़े बुजुर्गों को गले लगाते हैं कि राणा साहब को गले लगा रहे हैं। हुँ, तो ऑफ कोर्स उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता,
पर लोग उतना आशीर्वाद देते हैं कि वो इस सफ़र में हमारे साथ चल रहे हैं, तो हमारे लिए, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और एवरीडे ग्रेटफुल हूँ। एक बहुत बड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है और हमारे बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं और साथ-साथ बहुत सारे एलाइज़ जुड़े हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर छोटी सी छोटी चीज़ करनी है, बड़ी सी बड़ी चीज़ करनी है, तो वहाँ पे लोग हमें सहयोग दे रहे हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं, हम एनडीआरएफ के चीफ से मिले दिल्ली में, तो ये डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर सर ने एक बारी पूरा हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारी एक पंचायत में स्पेशली एक ट्रेनिंग करवाई है। और मेरी मानसिकता ये है कि मैंने जब अमेरिका में थी, आई वाज ट्रेन्ड बाय द यूसीपीडी, यूसीएफडी एंड ईएमएस। आई एम अ ट्रेन्ड फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और मेरा ये मानना है, बिफोर इवन द पुलिस कैन कम, बिफोर द फायर डिपार्टमेंट कैन कम, कोई भी गवर्नमेंटल सपोर्ट, और ये मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ, विश्व में कहीं पर भी, उससे पहले कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो आती है। अगर कहीं आग लग गई तो कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्स सबसे पहले करती है। कहीं आपने देख ही लिया कितनी बारिशों की वजह से कितना बाढ़ वाली परिस्थितियां बनी, जम्मू सिटी में भी बनी इस बारी। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो आपके नेबर्स हैं, सबसे पहले रिस्पॉन्ड वो करेंगे। स्क्वाश में आपको पता है कितने सारे बच्चे अटक गए थे, उनमें से काफी सारों ने हमें भी संपर्क किया। एसडीआरएफ भी बहुत बढ़िया तरीके से मोबिलाइज हुई, बट इन दैट टाइम कि लोग मोबिलाइज हों, वो संपर्क बने, तो लोग, स्थानीय लोगों ने ही किया और लोगों ने वहां तक खाना पहुंचाया, मतलब सबने फिर जो एकजुट होके उनकी मदद की। तो मेरा ये मानना है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से हर पंचायत में कुछ लोगों को तैयार करें जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकें, इवन इन ग्रीवियस सिचुएशंस, कि अगर किसी को अगर हार्ट अटैक भी आ रहा है तो बेसिक सीपीआर वहाँ पर परफॉर्म किया जा सके, जब तक उनके पास वो सपोर्ट जो है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो मिले। तो लोगों को शायद पता नहीं है कि ये सब हम कर रहे हैं, पर हमने डाला हुआ है सोशल मीडिया पे, पर मुझे किसी ने बोला कि आप प्रचार और बेहतर नहीं करते हैं। पर मेरा ये है कि मुझे इसके लिए मेडल की जरूरत नहीं है, इफ दैट मेक सेंस। मेरा फर्ज बनता है कि मैं एनडीआरएफ को थैंक करूं, एसडीआरएफ को थैंक करूं, जिन्होंने अपना समय निकाल कर ट्रेनर्स भेजे हैं, और उसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर करें। तो उस पे काम चल रहा है और ये जो कार्य है थोड़े स्लो भी है। तो हमें है कि जब एक बार हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से तो और बताएं, पर ऐसे वर्क पैरेलली ऐसा वर्क चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अभी आपने रिसेंटली असेंबली में अपनी फर्स्ट स्पीच डिलीवर किया, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? आपको सच बताए तो मेडन स्पीच की हमें सिर्फ एक टेंशन थी कि नगरोटा के लोग इसको कैसे रिसीव करेंगे। बाकी ऑफ कोर्स होता है कि इतने ज्यादा और नेशनल लेवल पे इस पे ओपिनियन आया है, पर मेरे को सिर्फ ये था कि नगरोटा के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खासतौर पर जिन्होंने राणा साहब को 2014 में बोलते सुना है, उनके मन में क्या आएगा, आपके लिए क्या कि क्या रहेगा, कि क्या रहेगा, कि क्या हम उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं पर को ठीक तरीके से प्रोजेक्ट कर सके इतनी बड़ी असेंबली में। और क्योंकि असेंबली में फोन स्विच ऑफ करके रखा होता है, तो हम बाहर आए तो मीडिया के कुछ लोगों ने हमें बताया कि लोग बहुत खुश हैं कि हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। फिर हमने अपना फोन ऑन किया और लोगों से संपर्क किया, तो बहुत सारे मैसेजेस आए और हर जगह से आए, पर मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि पहले मैं देखूं नगरोटा के हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा। तो लोग खुश थे, तो हमारे लिए तो वही बहुत सबसे बड़ी बात वही रही। बिल्कुल। देवयानी राणा का दिन कैसे बीतता है? डू यू इंटरैक्ट विद लोकल पीपल या फिर कैसे जाता है अगर सुबह से लेकर शाम तक देखें हम? कोई 2 दिन एक प्रकार के नहीं होते। अब जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर हम हर दिन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे थे, सारा डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो जब आपको पता है विधि पूर्वक जब राणा साहब की सारी जो क्रियाएं हम करते हैं वो खत्म हुए, तो हम ग्राउंड में उतरे। हमारा पहला मकसद ये था कि जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है पहले अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि कागजी तो मेरे पास सारा डेटा था, 49 मेरी पंचायतें हैं, पर मुझे पता और कौन-कौन से इधर वरिष्ठ लोग हैं, कौन से ऑफिसर्स हैं इधर, बट वहां पर जियोग्राफिकली क्या कंडीशंस हैं, क्या गैप्स हैं, वो पहले हमने डेटा ऑलमोस्ट 1 साल में किया कलेक्ट। और उस साल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उस साल के दौरान फ्लड वाली परिस्थितियां भी बनी। इनफैक्ट चुनाव से 3 दिन पहले हम निका पंजुआ और पंजुआ जैसे बड़े पंजुए गए थे, जो एक कंसिडरेबली बहुत खूबसूरत जगह है, पर थोड़ी सी रिमोट एरिया है। तो अब उसमें काफी सारा रोड वर्क अभी शुरू भी हो गया इस साल। तो
बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए ना सिर्फ़ आप किन लोगों के साथ संपर्क में कर रहे हैं, किन लोगों को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल। पर उनकी समस्याएँ क्या हैं। चुनाव के बाद लोगों से हमने संपर्क किया और वो सारा डेटा कोलेट किया पहले, इकट्ठा करके उसको प्रेज़ेंट किया फाइल्स में, और वो फाइल्स हमने दिल्ली लेकर गए और जितने भी ऑफ़िसेज़ जम्मू कश्मीर में थे वहाँ पर भी प्रोजेक्ट किए और फिर दिल्ली में भी प्रोजेक्ट किए। और बड़ा ज़रूरी था कि लोगों को समझ आए कि जम्मू कश्मीर में डैमेज, ख़ासतौर पे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या डैमेज रहा है। और ये सब करने में एक अलग दिनचर्या रहता है कि आपको कहीं जाना है, एक ऑफिसर को प्रेज़ेंट करना है, उसको समझाना है कि क्या है, और कभी आपको टाइम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा लैविश टाइम दिया जाता है। हमारा तो सौभाग्य रहा है कि बड़े दिग्गज नेताओं के साथ हमने भोजन के ऊपर उनको समझा पाए हैं। फिर कुछ-कुछ लोगों के पास समय जितना होता है, उसी समय में समझाना होता है। तो मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर की। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा दिल्ली में मैं सिर्फ रिपोर्ट्स दे के आई हूँ, अलग-अलग स्तर पे। और जहाँ टेंजेंशियल भी हो, जैसे मैंने आपको कहा कि हम किसी ऑफिसर के पास भी जाएँ जहाँ डायरेक्टली मुझे पता है वो इम्पैक्ट ना कर सके, पर मैंने फिर भी वो रिपोर्ट छोड़ी है वहाँ पे कि कहीं अगर उनकी कहीं बात हो किसी के साथ, तो वो उस पे चर्चा कर सकें। तो इसी प्रकार से हमने सीबीएसई में भी गए। सीबीएसई के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमारा बड़ा सौभाग्य रहा, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की। तो अलग-अलग चीज़ें हम बैकग्राउंड में कर रहे हैं कि जो हम अभी करेंगे उसका फल आपको 1 साल 2 साल में दिखेगा। बिल्कुल। सो वो एक नेटवर्क मैपिंग होती है, टेक्नोलॉजिकल टर्म है, बट वो ही हमने प्रयोग किया यहाँ पर, और पिछले 2-3 महीनों में सबसे पहले वो बिठाया है कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो होता है ना, यू हैव टू कीप अ सीक्रेट, पर रखा नहीं जाता। मैं वेरी एक्साइटेड बट आई हैव टू कीप देम अंडर द रैप्स जब तक वो अनाउंस नहीं होते। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पूरे पिछले 3-4 महीने में जहाँ हम भाग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अलग-अलग एनजीओ से बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ जो कार्य है अब आहिस्ता-आहिस्ता वो दिखेगा। और होपफुली लोगों को पता चले कि संपर्क तो आपने भी देख लिया। आपको अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा वेट भी करना पड़ा, पर लोग राणा साहब के घर, उनके दरवाजे जैसे उन्होंने कहा कि खुले रहने चाहिए, तो यहाँ पे भी मिलते हैं। अभी इन इंटरव्यूज़ के बाद हम जाएँगे, ग्राउंड में जाएँगे। क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ भी है। जब मैं उनसे मिलती हूँ, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है राणा साहब से मिल रहे हैं। तो किसी दिन मैं नहीं जाऊँ तो मुझे वो एक जेड़ा डोगरी च आखदे ना, बंदा लगदा है। तो वो बेसिकली थोड़ा-सा मुझे खुद भी होता है कि मुझे मिलना है वहाँ के, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, दौड़ते-दौड़ते आते हैं, गले लगाते हैं, तो बहुत क्यूटली मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल कुछ-कुछ यंग गर्ल्स ने हमारी तरह साड़ी और बास्केट पहनना शुरू कर दिया विद द शर्ट। तो और वो बताते भी हैं कि हमने आपको देखकर किया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हालाँकि मैं सबको ये ज़रूर बोलूँगी कि यू मस्ट डेवलप योर ओन यूनिक पर्सनैलिटी। आप टैलेंटेड हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, बट अगर आपको देख के वो इंस्पिरेशन मिला तो वो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि किसी एक यंग गर्ल को आप प्रभावित कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मैम, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में रह के भी उनकी बात सुन रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की, और बाहर जाके भी आप जम्मू एंड कश्मीर को, स्पेशली जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि लोगों को लगता है कि जम्मू की कहीं ना कहीं बात नहीं सुनी जाती है या अनदेखी की जाती है। आप मुझे बेहतर बता पाएंगे कि बाहर दिल्ली में लोग जम्मू की बात करते हैं, सुनते हैं, क्या परसेप्शन है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं आपके पास आऊँ मदद के लिए, फिर मैं पूरे देश में से जहाँ से भी हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ परसेप्टिव लिसनिंग हैपनिंग। लोग सुनने के लिए तैयार हैं। हमें अपना पक्ष रखना है, और हमें अपना पक्ष शायद जब हम रखते हैं और बेहतर तरीके से अगर रख सकते हैं, तो वो गुंजाइश अगर कहीं रह रही है, वो हमारा फर्ज़ बनता है कि हम रखें। मैं आज तक जहाँ पर भी गई हूँ, मुझे बहुत पेशेंट हियरिंग मिली है, और जो आइडियाज़ हमने दिया है, मैं सिर्फ पॉलिटिकल स्फीयर की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री बहुत रिसेंटली हुई है। आई हैव बीन अ पॉलिटिकल फिगर ऑन ए यूटी लेवल फॉर द पास्ट 3 मंथ्स ओनली, नवंबर से। तो मतलब हमारा चुनाव अक्टूबर से शुरू है, और उससे 1 साल पहले हमने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ पर हमारा पब्लिक लाइफ जो है शुरू हुई। उससे पहले जैसे मैंने कहा, शायद लोगों को पता नहीं है, आई हैव बीन अ वर्किंग प्रोफेशनल सिंस जनवरी 2013, और उससे पहले 2008 से आई हैव बीन अ फ्रीलांस, आई एम अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर एंड एनिमेटर। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैंने फॉर्च्यून 200 कंपनी में भी काम किया है अमेरिका में, और हमने नॉन प्रॉफिट्स के साथ काम किया है, लॉबीड इन न्यूयॉर्क,
DC, लॉस एंजलिस, सॉरी सैक्रामेंटो और लॉस एंजलिस में हमने काफ़ी सारे ग्रास रूट मूवमेंट में काम किया है। तो मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ें आती हैं वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं, लेट्स से दिल्ली में, या अगर हम मुंबई गए हैं या गुजरात अभी रिसेंटली गए हैं, तो हम बीच में यूपी भी गए हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिकली, इट इज टू अंडरस्टैंड कि वहां पर अगर कोई चीज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वहां है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां जाऊं। वो शायद अभी लोगों को समझ ना आए, पर मैंने अगर वो 1 साल में मुझे रिजल्ट देगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वहां जाऊं। और ऐसा कोई भी रूम नहीं रहा है, तनुजा जी आप मानेंगे नहीं, जहां लोगों ने मान सम्मान से बात नहीं सुनी है। तो जम्मू की बात रखने के लिए, और ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, वी मस्ट बी बोल्डर इन आवर परसूट्स। अगर मांगना है तो फिर देन आस्क फॉर द गैलेक्सी। नहीं कोई देता है, ठीक है, नहीं मिले, पर आसमान तक तो आ ही जाएंगे, राइट? हमें ऑडेसिटी रखनी है कि जो सुनने वाला भी थोड़ा सा हो जाए कि ये नहीं हो सकता, बिल्कुल। बट देन यू नेगोशिएट इट डाउन, राइट? और आप तो खुद बिजनेस ओनर हैं, आपको पता है कि आप अगर शुरू ही करेंगे कि उदाहरण पे कि 10 रुपीज से, तो वो जो सुन रहा है वो 1 रुपी पे लेकर आएगा। पर अगर आप बोलेंगे ही कि 10 lakhs, तो देन यू विल कम टू जो आपने मन में सोचा था कि हमें 1 लाख ही चाहिए, पर वो आप शुरू वहां से करोगे तो एक बीच पे, ये तो आपको पता है। सो ऑल ऑफ इट एट द एंड ऑफ द डे इज अ नेगोशिएशन। और we have to understand कि we have to keep on trying. There is already an international narrative about Jammu and Kashmir, और उसको ब्रेक करने के लिए ही हम भी मीडिया में, अगर आप देखेंगे, मेरा ये अभी भी सोशल मीडिया पे यही है कि टैलेंट के ऊपर फोकस है मेरा। तो वो सारी चीजें तो है ही है, पर हमें पैरेलल एक ट्रैक क्रिएट करना पड़ेगा। अब रणजी ट्रॉफी हमें जो अभी हम जीते हैं, कितने गर्व की बात है। अब इट इज नॉट इनफ कि हम सिर्फ ये ट्रॉफी जीते हैं, राइट? हिस्टोरिक विन, अनपैरेलल्ड वर्क पीपल हैव डन। बड़ा जरूरी है कि हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी दें। अब गवर्नमेंट की भी एक कैपेसिटी है। गवर्नमेंट को अगर लेट्स से 1000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अब मैं उदाहरण नहीं दे रही हूँ, सुनने में तो लग रहा है 1000 करोड़ रुपए कितने ज्यादा है, पर अगर आप देखिए 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इकलौती मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 49 पंचायतें हैं। आप स्केल सोचिए, वही जब डिवाइड करने पे आते हैं, अगर आप इक्वली भी डिवाइड करें, इक्विटेबली भी अगर बात ना करें, इक्वली भी अगर डिवाइड करें, तब भी बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और उन कम रिसोर्सेज में भी आपको बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस लेने हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब जैसे ये स्पोर्ट्स हमारी जो जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी हमने हाल ही में जब बात भी की है असेंबली में, निगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6600 एथलीट्स हैं, रजिस्टर्ड नेशनल लेवल एथलीट्स हु रिप्रेजेंट JNK अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो मेरा फर्ज ये बनता है कि उनके लिए फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो वी वेलकम विद ओपन आर्म्स। हम तो कहते हैं आप और भी दीजिए। मैं अक्सर, मेरे को पूछा है बहुत बड़े दिग्गजों ने भी कि आप क्या चाहते हैं, तो मैंने यही बोला, आई विल टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि आप जितना दे सकते हैं उतना हम लेने के लिए तैयार हैं। पर मुझे अगर लग रहा है कि कोई NGO है जो मुंबई में काम कर रही है और वो हमारे एथलीट्स को ट्रेन करेगी बेहतर, या जो गैप्स है उसको एड्रेस कर पाएगी, तो मेरा फर्ज बनता है मैं वहां जाके संपर्क करूं, और वो यहाँ बैठे नहीं हो सकता। बिल्कुल, आई हैव टू गो एंड प्रोजेक्ट अस देयर। तो दैट काइंड ऑफ legwork हैज हैपेंड इन द पास्ट, इट कैन हैपन बेटर, क्योंकि देखिए जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू की बात होगी पहले, और श्रीनगर की बात होगी, क्योंकि लोगों को सबसे पहले इन जगहों के बारे में पता है। क्योंकि कटरा जैसे फॉर एग्जांपल श्री माता वैष्णो देवी जी के बारे में सबको पता है, गुलमर्ग सबको पता है। तो अगर कोई आ भी रहा है तो इमीडिएटली वो कहेगा कि मुझे यहाँ जाना है, पर उनको हमें नगरोटा में अगर लाना है तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि नगरोटा में क्यों आपको आना है, उसका समय लगता है। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे और प्रचार होगा, जम्मू की बात एक उस तरीके से रखी जाएगी कि हमारे पास टैलेंट है, और मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकली अपनी बात नहीं रखनी है, हमें रिसोर्सेज के लिए भी अपनी बात रखनी जरूरी है। एंड मुझे लगता है कि ये जो NGO कल्चर है वो कश्मीर में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इट कैन बी डन
इन जम्मू एज वेल, वी जस्ट हैव टू प्रोजेक्ट, क्योंकि जो एनजीओज वहाँ चल रही हैं, कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ, वो तो खुशी खुशी इधर आ रहे हैं, वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम कर रहे हैं, मर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम कर रहे हैं, और उसमें ऑनरेबल एमएलए भगत साहब ने भी बहुत उनके साथ संपर्क किया है, उनको लेकर आए हैं, उनके कहने पे बहुत सारी उन्होंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं। तो ऑल एमएलएज आर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट, राइट? और लोग कर रहे हैं, मैंने मतलब उनसे इंस्पिरेशन लेके हमारा भी संपर्क बना अलग अलग जगहों पे, तो वहां से एनजीओज आ रही हैं, देयर हैप्पी। बट जब तक उनको पता नहीं होगा कि कहाँ आने की जरूरत है, तो वो कैसे आएंगे, राइट? तो वो हमारा एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मुझे लगता है कि हमारा भी जो रोल है उसको एक्यूरेटली समझा नहीं जा रहा। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म को हमने लेवरेज करना है आपको रिसोर्स रिच बनाने में। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इश्यूज पे हमें बात करनी है, बट एक रिसोर्स गैप को भी एड्रेस करना है। वी आर लॉ मेकर्स, वी आर पॉलिसी मेकर्स, और ये हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिसी वर्क भी हमें करने की क्षमता सब में है, पर हमें समय भी देना पड़ेगा, और लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें रूटीन वर्क के साथ साथ एक इनोवेशन पर भी कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। सो एक लॉ मेकर जब किसी को फोन करता है, जैसे हाल ही में हमारे यहाँ से एक यूथ मिसिंग हो गए, आई कॉल्ड एन ऑफिसर इन मुंबई, और आई जस्ट हैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बोला कि कोई बात नहीं, हम ऑन द ग्राउंड है, हम करेंगे, और आज वो यूथ मिल भी गए हैं। सो इट्स अ नेशनल थिंग। इफ यू गो एज एन एमएलए एनीवेयर, पीपल विल गिव यू दैट रिस्पेक्ट कि ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, एंड उसमें जब आप पॉलिसी की बात रखेंगे तो पीपल एक्सेप्ट इट इवन बेटर। तो हर जगह दाल गलेगी नहीं, जैसे आपको पता है ना, वो एवरीबडी मे नॉट बी एबल टू हेल्प यू, बट मेरे अनुभव में ये रहा है कि जब भी कोई अगर स्वयं नहीं कर सकता मदद, तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं एक रिसोर्स पर्सन से मिलवाया है, कनेक्ट कर दिया। सो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस, क्योंकि that's how I got my mentors. एक informational meeting करके बहुत बड़ा कल्चर है, that's how I got my mentors, and that's what I deploy now. संपर्क करिए, क्या ही हो जाएगा, कोई मना करेगा ना मिलने से। अभी तक टच ऐसा हुआ नहीं है, बट what's the worst? अगर आप उनको पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हो, तो वो कैसे आपकी मदद करेंगे? So that's, I know, very long answer, but that's my kind of mindset in this situation. Very well put out. आपके फादर आपके लिए इंस्पिरेशन तो रहे ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम हिम कोई ऐसी पॉलिटिकल फिगर जो आप देखते हैं, जिनको या फिर सुनना पसंद करते हैं, या फिर उनके थॉट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, शायद मुझे इस जैसा या इन जैसा बनने की जरूरत है, वो कौन रहेंगे? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं, नेता हैं, और ऑफिशियल्स भी हैं who do things in a particular way, जो especially as a young legislator, उनसे सीखने को मुझे लगता है एक ओशन ऑफ एक्सपीरियंस है, वहां से सबसे कुछ ना कुछ सीखिए। अब अगर आप अलग, और मेरा ये है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स को एज ए वो नहीं रखती कि सिर्फ पॉलिटिकल आपको एक्सपर्टीज कोई दे सकता है, आप अलग अलग जगह देखिए। अब जैसे शीतल देवी जी है, अभी आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े लेवल पे उनको पुरस्कार भी नवाजा गया, वोग में भी गए। सो मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने उनकी डेडिकेशन के बारे में कि एवरी डे यू हैव टू शो अप, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम एन एथलीट। यस, टेनेसिटी। क्योंकि क्या होगा, हर दिन आपका सेम नहीं चढ़ेगा, और हर दिन आपका मन भी नहीं करेगा। जैसे आप काम कर रहे हैं, ऑफिस जाने का हर दिन मन किसी का नहीं करता, एट ऑल लेवल्स। दिस इज नॉट कि जस्ट आप किस लेवल की बात कर रहे हैं, एट ऑल लेवल्स, बट यू हैव टू गो। दैट्स द टेनेसिटी, दैट्स द ग्रिट। तो अलग अलग लोगों से, जैसे मैंने कहा, अलग अलग चीजें मिलती हैं, और सियासत में मुझे लगता है कि नॉट टू बी बायस्ड बिकॉज ऑफ माई पोलिटिकल एफिलिएशन, बट मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। आई वर्कड इन टेक्नोलॉजी, मेरा फर्स्ट जॉब भी टेक्नोलॉजी में था। मतलब आई कैन रिपेयर योर कंप्यूटर, या आईपैड मेरे को फिक्स करना आता है, तो मतलब आई कैन हार्ड ड्राइव पूरा फिक्स कर सकते हैं, अंदर से मदरबोर्ड फिक्स कर सकते हैं, तो दैट इज माय कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑल्सो। तो अभी हाल ही में जो
एआई समिट हुआ है और उसके माध्यम से जो सर्वम एआई के बारे में सूचना सबको मिली है और क्या बढ़िया काम वो कर रहे हैं, स्पेशली एक इंडिक लैंग्वेज जिसका अबाउट 4.2 4.3 टोकन्स लग रहे थे, उसको 1.5 टोकन्स जी। कर दिया है। वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। पर उसी में नंदन नीलेकानी जी ने बात साझा की कि जब वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए कि एआई शुड बी यूज्ड फॉर फार्मर्स, तो the honorable prime minister साहब guided him towards using it for dairy, and then a cooperative, Amul cooperative took it up और उन्होंने अमूल एआई बनाया। तो उससे फार्मर्स की भी मदद होगी और जो डेयरी प्रोडक्शन है उसको यील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इन ह्यूमेन वे, और क्या खुराक जो आप दे रहे हैं कैटल को, क्या कैटल फीड दे रहे हैं, उससे उसकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका सारा डेटा जो है वो स्वदेशी डेटा रहेगा। सो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड the offerings of such an interesting thing and be able to pivot it to what best serves people, I think वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सबको सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम आपकी पर्सनल लाइफ या फिर अपार्ट फ्रॉम जो पॉलिटिक्स है उस पे आते हैं। When was the last time you cried? Like I said, I'm not a very expressive emotional person, but I do think that you must address your emotions as they come. So if you're feeling happy, you must address them. मतलब मैं नहीं कह रही कि कोई आया है तो उसके ऊपर हंसना, मतलब आपको कोई फनी चीज लगी तो ऐसे, बट यू मस्ट एक्सप्रेस देम। एंड बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को वेंट, मतलब एक आउटलेट दीजिए। I am not very expressive in terms of my emotions, so I tend to handle it myself only. But I have worked in the mental health space for a very long time. हमारा mental health का campaign था End the Stigma, which is the one that was featured across the world. Or it was a photography campaign, and it was about what people tell you which makes you suppress your emotions, which in turn leads to has a detrimental mental health impact. तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी इमोशन सप्रेस नहीं करना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि एक इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। यू कैन बी कंटेंट, विच शुड बी योर बैरोमीटर ऑफ लाइफ शुड बी कि मैं कंटेंट हूँ, कि मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। बिल्कुल। आप हर समय खुश भी नहीं हो सकते, आप हर समय दुखी भी नहीं हो सकते, पर आपकी कंटेंटमेंट होनी चाहिए। सो आई एम कंटेंट with where I am in my life right now, and there are moments where I'm happy also, and there are of course moments I'm sad also, given the fact कि ये जो circumstances मेरे हैं अभी currently, it is because my father is not here. तो जब आप कह रहे हैं जैसे सदन में पहली बारी बात करनी थी, तो इतनी बारी मुझे लगता था कि अगर वो होते तो कुछ गाइडेंस देते, और जब हो गया तो लगता है कि उनको सबसे पहले बताना है। तो वो तो इमोशंस एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं, बट मुझे ये लगता है कि यू मस्ट यूज एन आउटलेट। और ऐसे आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू एट द टॉप ऑफ माय हेड कि व्हिच इमोशन आई हैव एक्सप्रेस्ड व्हेन, बट आई हैंडल इट माय सेल्फ, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव अ हेल्थी वे ऑफ डीलिंग विद देयर इमोशंस। बिल्कुल, बिल्कुल। पाम, आप सर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आपको सर तैयार करके गए थे सिनेरियो, इस पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, या फिर आपका खुद मन था आने का, या फिर आपको ये लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ी? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? राणा साहब ने तकरीबन 20-25 साल जो है वो जनसेवा में लगाए, और उनका ये पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले भी जो स्वभाव था वो तब भी था। ही वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल। तो जीवित तो बहुत सारे लोग जनसेवा करते हैं, पर जाते जाते भी उन्होंने हमसे ये वादा कराया कि हमारे घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि राणा साहब स्वयं ये नहीं है, और उनके अधूरे काम जो है वो पूरे होने चाहिए। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शन दी कि यू मस्ट कंटिन्यू द वर्क। अब मेरे पास 10 साल थे ऑलमोस्ट राणा साहब की ही ट्यूटलेज में कि मैं पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती थी। बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली ऐसी परिस्थितियों में मेरे लिए आसान रहना था। पर क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा मेरा फोकस एक दूसरी इंडस्ट्री में था, तो इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन। पर क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है, नाउ आई एम नॉट वर्किंग एज दिस इज माय प्रोफेशन, आई एम वर्किंग एज कि ये मेरे पिताजी के साथ किया हुआ आखिरी वादा है। तो अब इसको जितनी देर और जितनी बेहतरीन तरह से हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हम नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट हैं, क्योंकि आपको फ्रैंकली बताएं इसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करते थे। तो बड़ी सारी चीजें ऐसी जो हमें भी
सीखनी है और सीख रहे हैं, और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उस पे हम कार्य कर रहे हैं, अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। बट इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर, बट आई एम ट्राइंग टू पुट माय बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जितना भी अभी आपने काम किया है, आई बिलीव कि बीइंग अ पॉलिटिशियन या फिर जो लोगों के बीच में रहता है, जिनको लोगों के बारे में मतलब सोचना पड़ता है और सुनना पड़ता है, इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब बीइंग ऑन अ सोशल मीडिया और अ पॉलिटिकल फिगर। डू यू फील एवर कि हाँ मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, या फिर डू यू फील एवर टायर्ड? नहीं, because like I said, I went to one of the most competitive colleges in the world. मेरे classmates Olympic level athletes हैं, gold medalists, Oscar nominated actors हैं, मतलब you're working at a level of excellence जहाँ पर गुंजाइश बहुत कम है। तो when you're competing at that level, आपको आदत हो जाती है of being driven all the time। और हमारा जो काम इससे भी पहले रहा है, वो इट वाज ऑलमोस्ट 24/7 जॉब। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब लोग ज़्यादा वो करते हैं कि रात को मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स नहीं आती, तो जब आती भी है मुझे पता है कोई इमरजेंसी है, तो लाइक दैट, तो मुझे ये हेक्टिक नहीं लगता। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा, ये मैंने करना है और वो मैंने ठाना है, तो आई डोंट गेट टायर्ड। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आई डू इन द मॉर्निंग, जैसे यू हैव योर ओन स्पिरिचुअल स्पेस, तो वो आई मेंटेन फॉर माई सेल्फ कि सुबह सुबह उठते ही अगर अनलेस इज एन इमरजेंसी, तो कोई वो 1 घंटा अपने लिए लेकर टू गेट योर कोऑर्डिनेशन की आज दिन में क्या करना है, किससे संपर्क करना है, क्या क्या प्लान्स हैं जिसको फॉलो अप करना है, वो सब करके देन आई कंटिन्यू विद माय वर्क। जैसे मैंने कहा, मुझे देखिए बर्डन, लोग आपसे बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेरा जो है, आई टेंड टू मिरर। अब आप पे कोई चीख रहा है, अब आप उन पे चीखेंगे तो नहीं, बट देन जब वो चीख रहे होते हैं ना कभी कभी, तो मैं सोच रही हूँ कि ये चीख क्यों रहे हैं 1 सेकंड के लिए। अगर आपको मतलब चीखता तो कोई ऐसा है नहीं, पर डांट रहे हैं अगर, या कुछ बोल रहे हैं जोर से, अक्सर आप देखेंगे ऐसा होगा कि उनके घर में पानी नहीं आ रहा है, पाइप कहीं फट गई, पानी नहीं आ रहा है, तो क्या वो जायज नहीं है? राइट, अगर मेरे घर में पानी ना आए तो आई वुड प्रोबेबली रिएक्ट द सेम वे। तो यू एड्रेस इट। और मैंने अक्सर देखा है, अभी आज ही सुबह मुझे किसी ने फोन किया, उनसे मैंने क्या क्या सुना, मैंने कॉल कट की, फिर मैंने कंसर्न ऑफिसर को फोन किया, कॉल कट की, वापस मैंने फोन किया, वो बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे। सो इट्स दैट मोमेंट, राइट, they are agitated, so you have to allow them also that human moment। कभी कभी ये होता है कि जहाँ नाजायज बात पे अगर कोई बोले, तो फिर तो then you're also not able to rationalize कि ये क्यों बोल रहे हैं, पर जहाँ अगर आप जायज बात बोल रहे हैं, तो I allow that, I don't think of it too much। बट हाँ, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे मेरा इतना ध्यान रहता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उधर लोग अगर अपना विषय भी रख रहे हैं, तो आपको समझना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 साल के लोग भी हैं, 90 साल के लोग भी हैं, जिनके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, जो कभी शायद मुझे बोलेंगे नहीं कि बेटा आके हमारी नाली फिक्स कर दो या गली फिक्स कर दो। तो मेरी पहली जिम्मेवारी उनके लिए है जो बिल्कुल शांति से कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि शायद वो अपना बर्डन नहीं डालना चाहते। तो मुझे उस बात का बहुत मान सम्मान है। तो सबसे पहले मैं वहां जाके, मेरी कोशिश है कि उन लोगों को एड्रेस करूं जो बुजुर्ग हैं, जो वीर नारीज हैं, जहाँ कोई ऑर्फन्स है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे कभी ट्रबल नहीं करेंगे, पर मेरा फर्ज बनता है कि ओल्ड एज, जैसे मैंने कहा, इन सब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में एक वल्नरेबल ग्रुप है, उनको पहले एड्रेस करूं। बिल्कुल। तो मेरा थोड़ा सा वर्किंग शायद अलग है। तो मुझे पता है लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं कि इससे प्रेशर हम इस्टेब्लिश करें, पर मेरे में थोड़ा सा क्लैरिटी है, जरूर है। सोशल मीडिया में थोड़ा सा अगर कम देख रही हूँ, मेरी कोशिश ये भी है कि हमने शुरू कराया था, राणा साहब कहते थे संडे सवाल, आई वाज़न्ट एबल टू डू इट, आई वाज ट्रैवलिंग यस्टरडे, पर उसके माध्यम से टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ सोशल मीडिया का भी फीडबैक ले लें, कि ये ना किसी को लगे कि हम सोशल मीडिया में एंगेज करेंगे तो इनको पता नहीं चलेगा। तो वो भी हम समय दे रहे हैं कि वहां से भी फीडबैक आए। बट क्योंकि जो लोग या तो हमें मिल रहे हैं ऑन ग्राउंड या हमसे संपर्क करने आए हैं, तो वो मेरा जरूरी है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देती हूँ जो मेरे सामने खड़े हैं, फिर फोन कॉल्स, और फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या उसके माध्यम से जो आए। तो मेरा थोड़ा सा वर्किंग उस प्रकार का है।
बिल्कुल। इफ नॉट अ पॉलिटिशियन, आप क्या कर रहे होते अभी? वी वर एक्टिवली वर्किंग इन द मीडिया स्पेस और जैसे मैंने कहा मेरा थोड़ा सा काम जो है वो अंडरग्राउंड ही रहता है क्योंकि मेरा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्डर ब्लॉक्स रहता है तो उस स्पेस में काम कर रहे थे जैसे मैंने आपको कहा काफ़ी सारा वर्क जो रहा है वो पीपल फोकस्ड रहा है JNK में भी जो हमने नैरेटिव बिल्डिंग हमेशा से की है वो टैलेंट के बेसिस पे की है तो वही परहैप्स वर्क कंटिन्यूड रहता और देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट वी वर वर्किंग ऑन और अब उसको हम जो मेरा नेटवर्क वहाँ बना उसको हम लेवरेज कर रहे हैं यहाँ पे सो फॉर एग्जांपल एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है शनबी करके जम्मू से तो हमारी पूरी टीम का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनकी एक म्यूजिक वीडियो हम प्रोड्यूस कर पाए और वो बहुत बढ़िया उन्होंने सॉन्ग गाना गाया उसके बाद आई थिंक बादशाह के साथ भी उनका कोलैबोरेशन रहा सो नाउ ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट एनीमोर काफ़ी बारी ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे टैलेंटेड लोग आते हैं फिल्म मेकर्स म्यूजिशियंस उनके साथ हम संपर्क कराते हैं और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को मेंटरशिप दी है उसी तरीके से क्योंकि आई वाज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर लंदन में भी मैंने फ्रीलांस फोटोग्राफी की है वहाँ से मेरा संपर्क जिनके साथ बना वो आज वन ऑफ द लीडिंग वेडिंग कंपनीज चलाते हैं इंडिया में वेडिंग फोटोग्राफी कंपनीज तो कभी यहाँ से अगर कोई टैलेंट मिलता है मैं उनके साथ कनेक्ट कर देती हूँ तो बेसिकली अब मेरा वो रहा है तो जो भी एक्सपीरियंस मेरे वहाँ से रहा है अब वो हम इधर लेवरेज करते हैं सो लाइक आई सेड नो रिग्रेट्स बट जस्ट यूज व्हाट यू डन टू बेटर समवन एल्सेस लाइफ व्हाट डज होम मीन टू यू? जम्मू आई हैव मतलब मैं जब बाहर भी गई थी तो मुझे था मुझे वापस आना है और इधर ही मतलब इसी घर में और आई स्टिल हैव आई एम इन टच विद माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स मतलब मेरे को इधर के साथ एक वो नॉस्टैल्जिया भी है और लोग भी अपना अपना घर है तो मुझे कभी भी वो ध्यान में भी नहीं आया कि यहाँ से कहीं और जा सकते हैं तो फॉर मी होम इज वेयर यू आर करंटली सिटिंग आई हैव फॉन्ड मेमोरीज एंड ऑल माय फ्रेंड्स आई हैव मेड हियर एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है जम्मू वापस आना क्योंकि पूरी दुनिया में इतना कुछ बदलता है पर यहाँ पर एक वो अपनापन जो है वो नहीं चेंज होता तो बिल्कुल बिल्कुल एंड आप अपने फ्री टाइम में जब काम नहीं कर रहे होते व्हाट डू यू हैव एनी हॉबीज? आप पोएट्री करते हैं या गाने? दैट इज समथिंग आप करते हैं आई हैव हाँ, हर्ड यू डू इट वेरी वेल हमने ओपन माइक शुरू किया है Right, जम्मू में right. सो मैं उसी पे आ रही थी कि आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं? आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक तो मेरा ये रहता है कि जो भी काम चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा अगर मैं अकेले में हूँ या कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा म्यूजिक देख लिया मेरे को समय नहीं मिलता आई डू लाइक टू वॉच मूवीज एंड टीवी शोज जस्ट टू कीप अप कि पॉप कल्चर में क्या चल रहा है बट अभी काफी देर से समय मिला नहीं है तो वो नहीं कर पाए तो उसका वाया मीडिया यही बनता है कि म्यूजिक सुन लो तो एटलीस्ट लगता है कि अभी क्या चल रहा है बाहर वो कर रहे हैं बट आई लाइक टू रीड एंड अभी भी जो बुक्स हैं वो ज्यादा स्कॉलरली तरीके से है बट वट एवर वेन एवर आई गेट टाइम तो easiest is to indulge in listening to some music and then also reading whenever I get the time. Okay. All right, ma'am, we are in the last leg of this podcast. Right. आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए आइडियल लाइफ जैसे हम प्लान करते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे रिटायरमेंट ले लेंगे हमारे पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक होगा हम पीस में जाके रहेंगे डू यू बिलीव इट कि हम आप भी वैसा करेंगे या फिर व्हाट इज द आइडियल लाइफ लुक लाइक? I recently read somewhere that our most profound wisdom cannot outweigh our destiny, which basically means कि हमने जितना हमें पता है दुनिया के बारे में जितना हमने सोचा हुआ है that will not what has to happen fate will take its course और given the fact कि मेरा इस इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं था सडनली परिस्थितियां बनी और हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो वो जो प्लानिंग एस्पेक्ट है वो मैंने काफी हद तक छोड़ दिया है ऊपर वाले पे अब आई हैव टू शो अप एवरी डे डू माई वर्क डू इट सिंसियरली एंड अलाउ इट टू टाइड मी थ्रू वट एवर इज इन स्टोर नेक्स्ट हाउएवर मेरा अब गाइडिंग प्रिंसिपल हमेशा से यही रहा है कि चाहे मुझे दिन की 4 घंटे 5 घंटे की ही नींद आनी है पर वो सुकून की होनी चाहिए आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई टू माई सेल्फ कि आई हैव डन वॉट इज राइट and you know you cannot often be right
but you have to be justifying to yourself that you did right within the knowledge that you had at the time. So that much is good enough for me. ओके ओके। एंड जाते-जाते आपके हिसाब से हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई मैसेज, स्पेशली द यूथ जो आपको जो आपको देखते हैं और सुनते हैं और ऐसे ही लीडर की कामना करते हैं, व्हाट will be the one message you want to spread for Jammu and I'm so glad that you're ending on this note because बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को शायद ये पता नहीं है। और अभी रिसेंटली मैंने एक यूथ एंड डेमोक्रेसी पे बात रखी एज अ स्पीकर है, और उधर मैंने बात किया पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स। आपने जैसे पूछा मेरे से कि लोग प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहते, राइट? एंड मैं नहीं कह रही कि आप एंट्री, बिकॉज आई नो आई एम नॉट ऑब्लिवियस टू द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड, बैरियर्स ऑफ एंट्री हैं, बट क्या आपने सोचा है कि आप पंच बन सकते हैं, आप सरपंच बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं एट द एज ऑफ 21? मुझे नहीं पता था ये। राइट? एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमें समझना है कि द बैरियर्स ऑफ एंट्री मे एग्जिस्ट। मैं नहीं कह रही कि बैरियर्स ऑफ एंट्री डोंट एग्जिस्ट, बट यू कैन बी अ पंच एट 21। एंड बड़ा ज़रूरी है कि जब हम, अब आपने देखा होगा कितने सारे विषयों पे बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, व्हाई नॉट ऑल्सो बिकम द पॉलिसी मेकर, राइट? कंटेस्ट व्हेन देयर इज द पंच इलेक्शंस, कंटेस्ट अभी होंगी होपफुली, अगर गवर्नमेंट ने मार्गदर्शन दिया तो काउंसलर्स की भी जब इलेक्शन है। और मुझे पता है कि बहुत सारे आपके एरिया में वरिष्ठ दिग्गज भी हैं जो वहां पर होंगे, बट उनके साथ जुड़िए, उनके साथ अगर आप करना चाहते हैं उनके साथ जुड़िए, इफ यू डोंट वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन योरसेल्फ। बट उदाहरण है, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब स्टार्टेड एज अ काउंसलर एट द एज ऑफ 23, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंस नहीं है, यू कैन बिकम अ काउंसलर एंड देन गो टू बिकम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अ वंडरफुल स्टेट लाइक महाराष्ट्र। सो प्रेसिडेंस है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि युवा शक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट में लगती है, आप पॉलिटिक्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं। फाइंड दोज गैप्स, फाइंड वेयर देयर इज यूथ पार्टिसिपेशन इज लो, get people involved. You need me to help, I'll do whatever I can best possible to guide you in that process. It is not as scary. बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने अपना पढ़ाई छोड़कर वापस आए हैं और सरपंच की इलेक्शन, मतलब मैं अभी वही, क्योंकि वो लेक्चर देना था तो लोग अलग अलग मतलब हार्वर्ड से पढ़कर आ रहे हैं, सरपंच इलेक्शन लड़ रहे हैं, एंड डूइंग वंडरफुल वर्क इन यू नो रेन वाटर पर्कुलेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मेक योर विलेजेस बेटर, एंड दैट इज द कोर यूनिट। अगर आप कोई योजना बनी है सरकार की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप घर घर जाइए और फिगर आउट करिए कि आप कहाँ एलिजिबल है टू रन। घर घर जाइए, देखिए कहाँ पे कोई बुजुर्ग दादी हैं जिनका पेंशन नहीं लग रही क्योंकि वो अपना आधार कार्ड अटैच नहीं कर पाए, वो गैप फिल करिए, एंड ऑटोमेटिकली यू बिकम अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव। इट इज नॉट अनसरमाउंटेबल। ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट की अगर जरूरत है तो आप देखिएगा, बड़े सारे लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, मतलब स्पेशली जहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो पार्टी एफिलिएटेड है ही नहीं है, सो इट्स youth affiliated. Get in the rooms, become the political representatives, and it's as young as 21. MLA is 25 and MLA MP is 25. I think to be the honorable president of India you have to be 35, right? So we don't perhaps know what the law is or what the rules are, is why we don't participate. So मेरा आपके माध्यम से यही मैसेज है कि चाहे आप पब्लिक स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में या गवर्नमेंट स्पेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, गैदर द इंफॉर्मेशन एंड गेट इन्वॉल्व। व्हेन वी गिव आवर एजेंसी टू समवन एल्स, जब हम कहते हैं कि कोई और हमारी प्रॉब्लम फिक्स करेगा और हम अपना हक मांगेंगे, पर आपके पास वो फ्रेमवर्क है जिसमें आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ग्रैब इट विद ओपन आर्म्स, गो गेट दैट जॉब, प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, बट ऑल्सो नो कि अगर वहां पर सीट्स कम अवेलेबल है तो बिजनेसेस में कोई सीट्स नहीं है, आप अपना बिजनेस शुरू करिए। आपको अगर मेंटोर्स चाहिए, आपको
किसी के साथ कनेक्ट करना है उसकी जिम्मेवारी मैं पर्सनली भी लेने के लिए तैयार हूँ, राइट? सो गो आउट देयर, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, द ऑरेंज इकोनॉमी आई बिलीव इज द क्रिएटर्स इकोनॉमी, वहां पर भी इतना है। मैंने भोपाल से एक गर्ल देखी, वाज गोइंग टू बॉम्बे, आई मेट हर इन दिल्ली ड्यूरिंग अ ट्रांजिट, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद हर। और उनका मतलब उनको बिग बॉस से भी ऑफर आ रहा था। सो अगर वो वहां से जाकर वहां जा सकते हैं एंड शी कैन डू सो वेल, व्हाई नॉट मोर पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? आई हैव सीन रिसेंटली कि जम्मू से लोग मॉडलिंग करने जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो ये सब देयर इज नाउ नो लॉन्गर दैट बैरियर कि पुराने हमारे जमाने में होता था कि ओहो बॉम्बे जाना है क्या मतलब कितनी दूर है, फिर ढूंढो कोई रिश्तेदार है वहां पर, राइट? पर अब तो इतना नॉलेज है, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, मैप्स हैं आपके पास, यू कैन कॉन्टैक्ट, सेंड एन ईमेल, इंस्टाग्राम डीएम, connect with, you can build your own business and not every business has to be मतलब करोड़पति। इनफैक्ट करोड़पति दीदीज की भी अब स्कीम शुरू हो गई है क्योंकि लखपति दीदीज जो है वो स्लोली उनका बिजनेस वो जा रहा है। सो गवर्नमेंट इज गिविंग यू सीड मनी, फाइंड दैट स्कीम, देयर इज एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर बाय द गवर्नमेंट, हमें बस उसका लाभ लेना है। बस तो मेरा यही आपके माध्यम से है कि रिसर्च करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। All right, ma'am, thank you so much for Wonderful. giving your time, and it's been pleasure hearing to you and Thank you. listening to your talks, and we wish you all the very best. थैंक यू। जाते-जाते अगर आप हमारे लिए कुछ बोल सकते हैं तो। पॉडकास्ट की पूरी टीम, खासतौर पर तन्वी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि एक नई, जो आपको शायद पता नहीं होगा पर जब इन्होंने शुरू किया था उस समय कोई भी पॉडकास्ट जम्मू में करता नहीं था, तो टू बी द फर्स्ट मूवर इन सच एन विविड एंड वाइब्रेंट इंडस्ट्री, ऑल माय कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई वुड होप कि वी गेट टू सी मोर एंड मोर पॉडकास्ट्स एंड मोर बिगर प्लेटफॉर्म्स फॉर यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ देवयानी जी। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा जितना हमें इसको रिकॉर्ड करने में मज़ा आया है। आपको कोई भी फीडबैक देना होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेंगे। आप प्लीज़ अपना फीडबैक दें। किसी और गेस्ट को भी अगर आपको सुनना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।